ये माने इम्तियाज जलील साहब, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है बीजेपी इस चुनाव में, और ये लड़ाई कड़ी हो चुकी है आपके लिए, त्रिकोणीय हो चुकी है। नहीं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चुनौती नहीं है, इसको डर कहते हैं। ये डर है कि कम से कम एमआईएम की वजह से आज भारत के गृह मंत्री को हैदराबाद की सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा है। तो वो खौफ है उनका कि अगर हमको यहाँ पर एमआईएम को अगर हराना है तो पूरी ताकत जोड़ना पड़ेगा। और इसी है कि पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई नगर निगम का ऐसा इलेक्शन हमने नहीं देखा है जहां पर केंद्रीय मंत्रियां, मुख्यमंत्रियां पूरे यहां पर डेरा लगा के बैठे हुए। मैं जवाब देना चाहता हूं इस पर जीवीएल से। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये खौफ है बीजेपी का जो आप लोगों ने निकाय चुनाव में अपने इतने बड़े प्रचारकों को उतार दिया। मैं लेता हूं इम्तियाज भाई, जवाब लेता हूं आपकी बात का। नहीं, देखिए हमें किस बात का डर है। हम पिछले बार केवल 4 सीट जीते थे, 150 सीटों में से कॉर्पोरेशन में 4 वार्ड केवल जीते हैं। लेकिन डर इनको होगा जिनके पास सत्ता है, जिनके पास संख्या बल है, वो है टीआरएस और एमआईएम। हम आपके घर में, क्योंकि आप पूरे देश में फैलने की एमआईएम कोशिश कर रही है, आपका अधिकार है। महाराष्ट्र से आप सांसद चुन के आए हैं, अभी बिहार में आप 4 विधानसभा जीते हैं, लेकिन हम जो जिस सांप्रदायिक राजनीति को आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके ही घर में आकर के आपको चुनौती दे रहे हैं। मैं तो उससे बड़ा एक सवाल लेता हूं इम्तियाज जलील से। जीवीएल में आता हूं आपके पास। इम्तियाज जलील, मैं तो उससे बड़ा एक सवाल लेता हूं, तो क्या वो एआईएमआईएम का डर होता है क्या? जब असदुद्दीन ओवैसी बिहार और यूपी में प्रचार कर रहे होते हैं तब वो क्या एआईएमआईएम का डर होता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इम्तियाज जलील से बात कर रहा हूं। नहीं, आप सवाल दोहराइए प्लीज। आपने कहा ये बीजेपी का खौफ है जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को निकाय चुनाव में उतार दिया। तो फिर क्या ये एआईएमआईएम का खौफ होता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को हर जगह भेज देते हैं, यूपी हो बिहार हो? प्रचार तो कोई भी कहीं भी कर सकता है ना। नहीं, मैंने बीजेपी का खौफ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एआईएमआईएम का खौफ है कि जिसकी वजह से देश के गृह मंत्री को, ये हिंदुस्तान के किसी भी नगर निगम के इलेक्शन के अंदर मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के लीडर्स को कि बताइए कि किस लोकल गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्शन के अंदर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री की पूरी फौज यहां पर आके बैठी है। तो उसको खौफ कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को खौफ के साथ इसको ये भी तो कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। क्या बातें कर रहे हैं कि टीआरएस अनप्रेसिडेंटेड है? जीवीएल जवाब दीजिए। अरे उसके ऊपर आगे आप अपनी उसूलों के ऊपर, नीतियों इलेक्शन आप लोगों को लुभाने के लिए कहते हैं कि हम आगे तो हम 25,000 रुपये देंगे। केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरली करते नहीं है। ये बहुत ही एक अनोखा एक इलेक्शन है। इसको हमने बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी। मैं खुद को बोल रहा हूँ। बताइए ना, कौन से शहर में आपके गृह मंत्री ने, आपके केंद्र के गृह मंत्री ने प्रचार किया? आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए। हैं ये नहीं, वो तो मान रहे हैं आपकी बात, वो आपकी बात मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इसको प्रायोरिटी दी, वो आपकी बात मान रहे हैं। इम्तियाज जलील, वो आपकी बात मान रहे हैं। सुनिए उनकी बात, सुन लीजिए। आपके कौन से ऐसे केंद्रीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने देश में नगर निगम के चुनाव में प्रचार किया? इसमें गलत क्या है इम्तियाज जलील? जवाब दीजिए। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, इतना डर किस बात का है आपको कि आपको पूरी फौज यहाँ पर भेजना पड़ा, और इस तरह की भाषा की हम पैरों के नीचे कुचल देंगे। कौन किसको कुचलता है 1 तारीख को आपको पता चलेगा। 1 तारीख के चुनाव में आपको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं एक न्यूट्रल व्यू लेता हूं यहाँ पर। के बद्रीनाथ हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साउथ की पॉलिटिक्स को समझते हैं। बद्रीनाथ साहब, ये किसमें खौफ है और किसके लिए खौफ है, ये बताइए। नहीं, मैं दूसरी तरह से, दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ। हाँ। ये चुनाव जो है बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच में नहीं है जनार्दन, ये बीजेपी और टीआरएस के बीच में है, और एआईएमआईएम इज अ स्मॉल फैक्टर देयर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।